में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि विज्ञान चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें आपका गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है और उसके बारे में हमने पढ़ाया था। उसके बाद जो दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, इसके बाद ये पढ़ाना था हमको। चलिए देखते हैं क्या होता है दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ये दर्पण जो है कि M1 और M2 मान लेते हैं, ठीक है। और ये ध्रुव है, यानी M1 और M2 जो दर्पण है, बीच में जो सेंटर है इसका ध्रुव है, बीच में है। और ये जो है कि फोकस दूरी मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस है। और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। इसको सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या संबंध होता है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में। तो आपको डिफिनेशन में बताया गया होगा पिछले क्लास में कि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ये क्या होती है, फोकस दूरी, F से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो बच्चों आपको इसमें दिख रहा होगा जो फोकस दूरी जो कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी है, और आपको इसमें फिगर में दिख भी रहा होगा कि ये इसकी दुगुना है। क्या चीज? जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी है। तो इससे हम समझ सकते हैं R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। R बराबर कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा, ठीक है। ये आपका संबंध यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, यानी कि सवाल का मतलब ये है, जो वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस के क्या होता है, दुगुना होता है, फोकस का दुगुना होता है। वक्रता यहाँ से देखने को फिगर से मिल रहा है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस का दुगुना होता है। बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम में 3-4 में ये क्वेश्चन आपसे इन दोनों वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध कई बार पूछ चुका है। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया अच्छा से इसको समझिएगा। कोशिश करता हूँ एक बार और आपको समझाने के लिए। देखिए कह रहा है दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो दर्पण क्या है, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, अवतल दर्पण जिसमें ध्रुव P जो है कि क्या है, ध्रुव है, और ये मुख्य फोकस दूरी है ये, ठीक है। और वक्रता केंद्र ये है। तो देखिए, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, डिफिनेशन आप देखेंगे उसका तो आपको मालूम चलेगा कि फोकस दूरी और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा, हाँ, इसी के जितना ये दूरी है उतना दूरी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की भी दूरी होती है, यानी कि F, अगर ये दूरी F है तो ये भी दूरी आपका F ही होगा। अच्छा, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। तो इससे हम समझ सकते हैं कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा, यानी 2, यानी एक F यहाँ से, एक F यहाँ से, यानी कि 2F हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर मान लीजिए फोकस दूरी दे दिया, वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले से आप अच्छा से हल कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और हो सकता है, F बराबर मान लीजिए निकालना रहे तो क्या कर सकते हैं, 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। यानी पूरा मिला जुला के एक फार्मूला यहाँ से एक और तैयार होता है कि F बराबर क्या होता है, R/2, यानी F जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आप कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या
फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये बोर्ड के एग्जाम से काफी इम्पोर्टेंट आपका ये मतलब पॉइंट था। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इसके आगे क्या चीज है। मुख्य फोकस, ध्रुव P और वक्रता केंद्र। मान लीजिए कोई किरण, पहला स्थिति में यह है कि अगर कोई वस्तु जो है कि समांतर जो है कि सॉरी कोई किरण अगर समांतर आ रही है, समांतर मतलब सीधी आ रही है, इस तरह सीधी आ रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये फोकस से होके क्या करती है, निकल जाती है। क्या चीज? फोकस से परावर्तन के बाद ये देखिए इस पर जब गिरेगी तो परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस से होके निकल जाती है। क्या होती है? फोकस से होके निकल जाती है। अगर देखिए एक स्थिति ये हो गया, अगर कोई भी किरण, ठीक है, कोई भी किरण अगर दर्पण पे समांतर गिर रही है तो हमेशा मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, निकल जाएगी। मुख्य फोकस से ये मुख्य फोकस है। अगला कंडीशन देखिए क्या होता है। मान लीजिए यही है, ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई किरण है, अगर वह मुख्य अक्ष से होकर आती हुई है, मुख्य अक्ष से आती है और फोकस से होकर निकलती है, तो दर्पण पे पड़ने पर जो परावर्तन के बाद क्या होता है, ये समांतर मुख्य अक्ष की ओर निकल जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष की ओर निकल जाती है। मतलब कोई अगर किरण है, ठीक है, और मुख्य अक्ष से होकर आ रही है और फोकस से होकर जा रही है, और फोकस होकर जाने के बाद जो दर्पण पर पड़ेगी तो उसके बाद परावर्तन होगा, और परावर्तन जैसे ही होगा तो समांतर क्या होगी, किरण निकल जाएगी। दूसरा कंडीशन ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे तीसरा कंडीशन क्या बनता है? दो तो कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन चलिए देखते हैं। तीसरा कंडीशन हम लोग इसी समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए तीसरा कंडीशन हम देखते हैं। मान लीजिए कोई मुख्य से होकर आ रही है कोई किरण और वक्रता केंद्र से जा रही है। अगर वक्रता केंद्र, अभी तो फोकस से गया है, एक समांतर आया है, ठीक है, आप उसको समझे, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या होगा, इस तीसरा कंडीशन समझिए आप। मान लीजिए कोई किरण मुख्य अक्ष से होकर वक्रता केंद्र से गुजर रही है, ठीक है, तो क्या होता है, जब ये परावर्तन जो दर्पण पर पड़ेगा तो दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। अब परावर्तन होके क्या, वो सीधा अपने मार्ग में लौट जाती है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार और इसको मैं समझा दूं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी मुख्य अक्ष से होकर वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण पर पड़ने के बाद जो परावर्तन के बाद क्या होता है, अपने ही मार्ग में लौट जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको तीनों कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा, तीनों स्थिति समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्या है। मान लीजिए दिया है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बदलाव। तो मान लीजिए वस्तु अगर अनंत पर रखी जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है कि प्रतिबिंब का स्थिति कैसा बनेगा, ये आइए हम देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है,
दर्पण M1 और M2। चलिए अगर मान लीजिए कोई किरण अनंत बिंदु से आ रही है, कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है, ठीक है, तो उसका किरण आ रहा है, तो प्रतिबिंब उसका कैसा बनेगा? एक तो फोकस से होके जाएगी, देखिए फोकस से होके जाएगी, तो सीधा जाके क्या होगा, समांतर हो जाता है, परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाता है। आपको बताया गया होगा, स्थिति की 3 स्थिति आपको बताया गया है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई किरण जो है, वस्तु की किरण, और वस्तु की किरण फोकस से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब एक दूसरा किरण आ रही है, मान लीजिए वक्रता केंद्र से आएगी, जब परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग में लौट जाती है, ठीक है। तो देखिए वस्तु कैसा बन रहा है और कहाँ बन रहा है। चलिए थोड़ा ये फिगर थोड़ा सा गलती हो गया है, थोड़ा इसको साइन कर लेते हैं। मान लीजिए फोकस तो यहाँ पर है, सॉरी वक्रता केंद्र यहाँ पर है, ये किरण कोई आ रही है अनंत बिंदु से, तो ऐसे सीधा जाएगी और अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो वस्तु जो है कैसा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर फोकस पे बन रहा है, क्या चीज, फोकस पे, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा। जब भी बस देखिए उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, तो हमेशा वास्तविक होता है, क्या चीज, वास्तविक होता है। यानी कि बात प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, फोकस पे बन रहा है और उल्टा बन रहा है, और वस्तु से कितना छोटा बन रहा है, क्या चीज, बहुत छोटा बना, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। तो कैसा बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे बन रहा है, किस पर, फोकस, प्रतिबिंब किस पर बन रहा है, फोकस पर, और दूसरा कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, कैसे, वस्तु से बहुत छोटा तथा उल्टा बन रहा है। और जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक भी बनेगा। तो चलिए कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार इसको आप समझा देते हैं। देखिए कह रहा है कि वस्तु अगर अनंत पर रखी हो, मान लीजिए कोई वस्तु वस्तु जो है कि अनंत पर रखी है, और कोई प्रकाश की किरण वहां से आ रही है इसका, तो क्या होगा, पहले तो एक फोकस से होकर जाएगी, तो आपको बताया गया 3 स्थिति बताया गया है उत्तर दर्पण का, कि अगर कोई किरण जो है फोकस से होकर निकल रही है, तो क्या होता है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष की ओर सीधा समांतर निकल जाती है, ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या बताया गया था, कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वो सीधा अपने मार्ग में क्या होता है, लौट जाता है, क्या होता है, अपने मार्ग में लौट जाता है। समझा यार, सीधा अपने मार्ग में लौट जाता है। चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये प्रतिबिंब की स्थिति बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि अगर मान लीजिए वस्तु
अगर अनंत पे रखी हो तो आप उसका फिगर बना के क्या प्रतिबिंब की स्थिति को बताइए, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कि वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम फिगर बना के देखते हैं कि जो है कि कहाँ पर ये बिंदु काट रही है, ये वाली वही जो वस्तु बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यानी किस पर बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और फोकस दूरी पे बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया। चलिए आइए देखते हैं, वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका स्थिति कैसा बनता है। ठीक है, और चलिए आइए फिगर से पहले समझते हैं। तो देखिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दूरी, सॉरी मुख्य फोकस एफ हो गया। और उसके बाद क्या कहा है, वक्रता केंद्र पर रखी जाए। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी जाए तो ये कैसा बनेगा, इसका स्थिति। तो पहले देखिए क्या होता है, एक समांतर किरण जाएगी यहाँ से, समांतर। तो आपको बताया गया है, तीन स्थिति बताएगा। समांतर जाती है तो फोकस होके क्या होती है, किरण निकल जाती है। तो देखिए समांतर से जाएगी तो क्या होगा, फोकस होके ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, एक फोकस होके जाएगी तो फोकस का कंडीशन तो आपको बताया गया ये भी। तो देखिए क्या समांतर मुख से समांतर निकल जाती है। ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इस तरह रहेगा, टेढ़ा है, टेढ़ा बन गया है। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण समांतर जो है कि किसी दर्पण पर पड़ती है, दर्पण के पड़ने के पश्चात जो है परावर्तन के पश्चात तो क्या होता है, मुख्य फोकस से होके निकल जाती है, मुख्य फोकस से होके निकल जाती है। और दूसरा आपका बताया गया होगा कि अगर कोई किरण फोकस से होकर निकल रही है तो फोकस से होकर निकलने बाद फोकस होकर जा रही है तो जाने के बाद क्या, दर्पण पड़ने के बाद जो परावर्तन के बाद, जैसे दर्पण पर जब पड़ता है तो परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर का होती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो है कि निकल जाती है। तो देखिए कैसा बनता है, मान लीजिए ये क्या है, वस्तु है, इतना बड़ा वस्तु है। अभी देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, केंद्र वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, बस जैसे जितना बड़ा ये वस्तु है उतना बड़ा ये भी प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि लिखेंगे स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब कैसी है, वस्तु के बराबर तथा उल्टा, क्या है, उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक जो है कि वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक और वक्रता केंद्र पर बन रही है। कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र ही है ना, सी। तो वक्रता केंद्र पर बन रही है। तो चलिए एक बार और मैं समझाने की इसको कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं, आइए देखिए क्या है इसमें। अगर कह रहा है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, मान लीजिए वक्रता केंद्र तो यही होता है, वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र, मान लीजिए वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखी गई है, तो एक किरण तो समांतर जाएगी, तो आप लोग को बताया गया कि समांतर अगर जाएगी तो क्या होता है, सीधा फोकस होकर निकल जाती है। ठीक, दूसरा का कंडीशन आपको बताया गया था, दूसरा का कंडीशन कि एक तो किरण जाएगी आपका फोकस दूरी से, तो फोकस दूरी से जाएगी तो क्या होता है, फोकस दूरी से जाती है तो जब परावर्तन के बाद ये सीधा मुख कस के समांतर निकल जाती है। तो देखिए ये क्या हुआ है, समांतर जाने में मुख्य फोकस से निकली है, और ये जो किरण है फोकस से होकर सीधा मुख कस के समांतर निकल गई है। तो क्या यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर कटना चाहिए थोड़ा सा, ये है यहाँ पर जो है कि इसका प्रतिबिंब बना रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, वक्रता केंद्र पर बना रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। आइए देखते हैं, वस्तु अगर मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनती है। तो आइए इसको फिगर से हम समझते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है, M1 M2 मुख्य फोकस M और वक्रता केंद्र C। ठीक, क्या कह रहा है, वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तो कहीं वस्तु यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए देखते हैं, देखिए एक तो किरण इसमें क्या होगा, समांतर जाएगी, क्या होगी, समांतर जाएगी। तो सब आप लोग को मालूम है, जब कोई किरण समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, निकल जाती है। क्या चीज, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, ऐसे मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। अच्छा, दूसरा का क्या, फोकस होकर जाएगी, क्या चीज, फोकस होकर जाएगी। तो आप लोग को पता है फोकस होकर जाती है तो अपने मुख से समांतर निकल जाती है, मुख के समांतर निकल जाती है, मुख के समांतर निकल जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इस कंडीशन में देखिए, मैं इस फिगर को और समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं यहाँ पर रखा गया है वस्तु। तो मान लीजिए यहाँ से अगर कोई समांतर किरण जाएगी तो आप लोग को 3 कंडीशन बताया गया है उसमें। तो एक कंडीशन जो समांतर जाती है तो क्या मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, निकल जाती है किरण। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है कि फोकस से होकर जाती है, तो फोकस होकर जाती है तो मुख्य से समांतर क्या होती है, किरण निकल जाती है। देखिए फिगर प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बना रहा है, यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब कट रही है तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहीं बना रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसा बना रहा है प्रतिबिंब। देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं ये प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गया। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो चलिए स्थिति देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कैसा है, देखिए कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में।
कैसा बन रहा है? उल्टा उल्टा वास्तविक बन रहा है। क्या चीज? वास्तविक बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये फिगर के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया और आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, ये 4 कंडीशन आपका ये कंप्लीट हुआ। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं, 5वां। अगर वस्तु जो है कि मुख्य फोकस को हो तो वस्तु की जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब वो कैसे बनता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो है फोकस, मुख्य फोकस यही है, तो यहाँ से रखते हैं वस्तु। ठीक है, तो एक तो समांतर जाएगा, तो आपको मालूम है, बताया गया होगा कि समांतर अगर कोई किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है? ये सीधा फोकस होके निकल जाती है। क्या होती है? फोकस होके निकल जाती है। ठीक है ना? अच्छा, ये वक्रता केंद्र से अगर कोई जा रही है, वक्रता केंद्र से जो वक्रता केंद्र से अगर कोई जा रही है तो क्या होता है? अपने ही मार्ग में क्या होती है? लौट जाती है। क्या होती है? लौट जाती है। तो देखिए इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या है इसका? देखिए ये M1 M2 इसका दर्पण है और ये ध्रुव P है और ये हो गया। देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? देख रहे हैं कहीं पर प्रतिबिंब आपको दिख नहीं रहा होगा, ये अनंत पे बन रहा है। यदि बढ़ाते चले जाइए जो है कि कहीं पर मिलेंगे नहीं, इसका अर्थ क्या है? ये जो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। तो देखिए स्थिति लिखिए, आइए चलिए स्थिति लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, प्रतिबिंब 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 जो है अनंत पर बन रहा है। कहाँ पर? अनंत पर वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वस्तु की प्रतिबिंब अनंत पर बन रही है। और कैसी बन रही है? उल्टा वास्तविक। ठीक है, अब वस्तु से कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। वस्तु से बड़ा बन रहा है। चलिए एक बार और समझाने की आपको कोशिश करते हैं इसको। देखिए कह रहा है वस्तु मुख्य फोकस पर अगर रखी हो, मुख्य फोकस ये है, अगर इस पर रखी हो तो क्या एक किरण जाएगी समांतर कोई भी किरण जाती हो तो क्या फोकस होके निकल जाती है। एक तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने के बाद क्या होता है? ये वापस अपने ही मार्ग में लौट जाती है। तो देखिए ये लौट रही है। तो पूरा मिला जुला के अगर इसको बढ़ाया जाए तो कहीं भी इसका मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या आनंद में ये किरण जो है कि ये अपना प्रतिबिंब बना रही है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आनंद में बनेगा। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ रहा है। देखते हैं वस्तु अगर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो तो जो है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा या उल्टा कैसा बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये जो है प्रतिबिंब वस्तु है। ठीक है, ये ओ डैश। ठीक है, या अगर कोई किरण यहाँ पर जा रही है तो क्या होती है? समांतर कोई जाती है तो फोकस होकर क्या होती है? निकल जाती है। ये तो बताया गया है। वक्रता केंद्र से जाती है तो क्या अपने मार्ग में फिर वापस लौट जाती है। अच्छा, इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए ये वाला, तो इससे आभास होता है कि प्रतिबिंब जो है कि दर्पण के पीछे, ठीक है, बना रहा है। जो प्रतिबिंब जो है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहीं पर ये बना रहा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है इसमें? स्थिति क्या है? स्थिति इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या देखने को मिला है? स्थिति प्रतिबिंब कैसा बना रहा है? सीधा बना रहा है। क्या चीज? सीधा। प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? सीधा तथा
आभासी, क्योंकि पर्दे के पीछे या दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना रहा है, तो हम सिर्फ आभास कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो यानी कि ये क्या है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना रहा है, तो इसलिए क्या है, ये आभासी प्रतिबिंब है। क्या चीज, आभासी, आभासी प्रतिबिंब। वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंब बन रहा है। ठीक है, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कैसा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। वैसे ही और समझा देते हैं। देखिए, कह रहा है कि वस्तु अगर ध्रुव तथा मुक्त फोकस के बीच में रखी हो। देखिए, ध्रुव ये हो गया, अब फोकस ये, मुक्त फोकस ये हो गया। मुक्त फोकस, इसके बीच में कहीं यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है। तो यहाँ से जब समांतर कोई किरण जाएगी, तो समांतर जब भी किरण जाती है, क्या फोकस होकर निकल जाती है। ये तो इतना तो हो गया, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं, वक्रता केंद्र। कोई वक्रता केंद्र से होकर निकलती है किरण, तो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। अगर इस स्थिति को और आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वस्तु कहीं पर जाके पीछे दर्पण के पीछे वस्तु जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहीं देख रहे हैं, मिल रहा है या बन रहा है। ठीक है, और कैसा बन रहा है, वस्तु से काफी बड़ा बन रहा है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा ये।